जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन, पूर्व सैनिकों के साथ धक्का मुक्की और हंगामा और सीधा कलेक्टर के सामने, क्योंकि कलेक्टर साहब ने किया गेट आउट और उसके बाद हजारों सैनिक पहुंचते हैं। दूसरे दिन किस तरह हंगामा करते हैं, आखिर कहां का मामला है और क्या हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और सीधी बात करूंगा, सेना का अधिकारी अपने परिवार सहित जा रहा था एक दर्शन करने और ऐसा हादसा होता है कि गाड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं और परिवार के भी दो टुकड़े हो जाते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ और छोटे छोटे बच्चे, यानी वाइफ और बेटा खत्म हो जाता है और सेना का अधिकारी बच जाता है। आखिर कहां का हादसा है और क्या हुआ, और मैं बात करूंगा दोस्तों, सबसे बड़े बात करूंगा, जज साहब अय्याशी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, जज साहब अय्याशी करते नजर आ रहे हैं। आजकल जज और वकीलों में किस तरह कहासुनी हो रही, इसका भी वीडियो देखेंगे। और मैं बात करूंगा यानी कि एक एएसआई संदीप लाठर, उनके बच्चे ने जो अंतिम सैल्यूट दिया और क्या कहा, वो सुनकर आप शायद रो पड़ोगे। और वही हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। अब मैथिली ठाकुर को उस जगह पर जाना मुश्किल हो रहा है, जैसा हमने कहा था कि क्या ये टिकट देना सही है। तो आइए दोस्तों, खबरें करते विश्वास से सबसे पहले ये तस्वीरें और ये वीडियो देखिए जो कि आपके खून में गर्मी ला देंगे। आखिर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे जिला कलेक्टर को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे जिला कलेक्टर को पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उनसे गलती हुई है, यदि जाने अनजाने में, यदि उन्होंने यहाँ पर अभी हाल ही में पदस्थ हुए थे, उनको जानकारी नहीं है, तो हम आज इस बात का हमारे ओमकार सिंह साहब ने बता दिया है कि वो अपना विधिवत आए, हमसे मिले और कहें कि आगे भविष्य में सैनिकों का ध्यान रखा जाएगा, सम्मान रखा जाएगा। तो हम इस आंदोलन आपके पास उदाहरण है, ये खड़े सेना में भरोसा रखने वाले लोग ज्यादा हैं। अन्य भी लोग हैं हमारे, जहाँ भी हम लोग जाते हैं सेना पे भरोसा करने के लिए लोग आते हैं, सैनिकों के साथ खड़े होते हैं। आज कलेक्टर महोदय सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। हम और आप देखते हैं कि जिस देश में बिल्कुल व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, तब सैन्य कानून लागू किया जाता है। सब नागरिक सोचते हैं कि सेना के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वहां पर कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासन किसी तरह से किसी हालात को काबू नहीं कर पाता है। तब सेना पर भरोसा जताया जाता है, इमरजेंसी लागू करी जाती है और सेना देश को चलाती है। फिर आज उन सैनिकों का अपमान कर रहे हैं कलेक्टर। ग्वालियर में पता करिए, ग्वालियर की पुलिस से ज्यादा हमने प्रशासन की मदद करी हुई है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उनसे इस विषय इसकी तरफ बात वेट कर लेते, हम इंतजार करते हैं आने में। अरे अध्यक्ष जी, हम इंतजार करते ना कल तक नहीं है अपन, हम इंतजार करते, कोई दिक्कत नहीं है, इंतजार आनंद कल कोई बात या गेट पे बैठो, कोई बाहर अंदर नहीं होगा। अंदर चलेंगे। यहाँ 70 साल के बुढ़े, यहाँ पे माताएं परेशान हो रही है, डुगरा परेशान हो रहे हैं। 70 साल के कलेक्टर महोदय एसी में घूम रहे हैं। धक्के मार के इनको बाहर कर दो, धक्के मार के पुलिस कांस्टेबल उसको लेके आओ, धक्के मारने वाले को। हमको मारने से हम अभी धक्के मरवा दो, आपके साथ खड़ी है पुलिस यहाँ पे। आप बात कीजिए साहब, सुनो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप बात कीजिए कलेक्टर साहब से कि यहाँ पर ये सैनिक आए, वीर नारी आई है, IND बैटल कोयल है, वो आए,
आप बताइए क्या स्पीकर पे बात कर लें, सब नहीं है तो उनसे बात कर ले, स्पीकर पे बात करो ना साहब। इतने तो उसमें भी राजी हो जाए। कलेक्टर साहब ने स्थिति कर दी है, एडीएम साहब ने बात कर लेना आप जैसे फोन पे एक बार कलेक्टर साहब से बात करवा दो, वो बोलने का जो आपको भेजा है फिर आप किस आदेश पे आए यहाँ पर साहब? हमारी बात तो सुन नहीं रहे। नहीं, आपकी बात तो हम सुन ही रहे हैं। नहीं रहे तो नहीं, आपने तो मुझसे कुछ कहा नहीं, आपने मुझसे कहां का मामला? यह है मध्य प्रदेश मुरैना का मामला है और ग्वालियर चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिक वहां पर इकट्ठे होते हैं और उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं अरविंद सिंह तोमर। मामला यह था कि यह मामला कल का है और परसों ये लोग गए थे किसी जन सुनवाई के अंदर। वहां पर सेना के एक सूबेदार रिटायर्ड हैं उत्तम सिंह, उनका कुछ जमीनी विवाद था, लेकिन कलेक्टर साहब ने 5 फौजियों को देखा और गेट आउट कर दिया और वहां पुलिस वालों ने धक्के देके उन्हें बाहर कर दिया। फिर दूसरे दिन मामला होता है कि सभी हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के तिरंगा हाथ में और फिर प्रशासन से 2-2 हाथ के करते हैं। बोला अब आइए आप क्या? बोला हम वो सैनिक हैं जो हमारा परिवार और हम इस देश की सुरक्षा करके आए, जहां पर हम शहीद होते हैं, बलिदान देते हैं। हम यहां भीख मांगने नहीं आए, टिकट मांगने नहीं आए, हम यहां किसी आपकी योजना के अंदर हस्तक्षेप करने नहीं आए। क्या हमारा हक नहीं है कि हमारे लोग बॉर्डर पर हैं, उनके परिवार की सुरक्षा आपके पुलिस द्वारा की जाए, उनके जमीन की सुरक्षा, प्लॉट की सुरक्षा सामाजिक दबंगों द्वारा? हम किसके पास जाएंगे? जब जन सुनवाई में आते हैं तो कलेक्टर लोकेश जांगड़ साहब जो मुरैना के कलेक्टर हैं और सैनिकों को धक्का देकर के निकलवा देते हैं और सैनिक इस बेरुखी से परेशान है और उस अपमान का बदला लेने के लिए बहुत गुस्सा आती है और हंगामा हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हो। नाराज पूर्व सैनिकों ने घेरी कलेक्ट्रेट, कहा सैनिकों का सम्मान करना सीखें अधिकारी। सीएम के नाम एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई नहीं करेंगे तो आंदोलन। और आप देख सकते हो 14 अक्टूबर को पूर्व सैनिक कल्याण के पदाधिकारी जन सुनवाई में सैनिक परिवार की समस्या लेकर कलेक्टर से पहुंचे। संगठन के अध्यक्ष द्वारा 5 प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया, लेकिन कलेक्टर लोकेश जांगड़ 5 लोगों को एक साथ देख नाराज हो गए, ज्ञापन फेंक दिया। इस दौरान कलेक्टर और सैनिकों के बीच कहासुनी हुई। मौजूदा एक आरक्षक ने पूर्व सैनिकों को धक्का देकर अपमानजनक व्यवहार करते हुए सैनिकों को कलेक्ट्रेट से बाहर निकाल दिया। वहां पर सैनिक भड़क जाते हैं और उन्होंने पूछा आखिर हमारा कसूर क्या है? हम बलिदानी हैं, हमें इस तरह अपमानित किया जाता है और जहां पर आपकी सरकारें सेना के ऊपर राजनीति करती हैं आपको शर्म आती है? क्या वो टिकट लेने गए थे? अब ये होता है बड़ी दिक्कत। तो पुलिस और प्रशासन के इस रवैये से नाराज पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के बैनर तले वहां पर पूर्व सैनिक पहुंचते हैं और किस तरीके से मामला होता है आप देख सकते हो। और उन्होंने कहा है हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, इसकी शिकायत करेंगे। क्या सैनिकों का यही है सम्मान? यही ऑपरेशन सिंदूर का आप नतीजा दिखा रहे हैं? क्या सिर्फ आपकी कथनी करनी में अंतर है? यानी सैनिकों के मामले को इस तरह दबा दिया जाता है जैसे कि सैनिक समाज का हिस्सा नहीं है। और वहां पर हमारे बड़े अधिकारी बोलते हैं जाइए आप समाज में प्रशासन की मदद करिए, तिरंगा यात्रा करिए, हम सब कर रहे हैं, लेकिन यदि हम ये कहें कि हमारे को न्याय दो तो ये भड़क जाते हैं। क्या ये सही है? आप ये वीडियो देख सकते हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ, एक हमारा सेना का अधिकारी और जम्मू का रहने वाला था शक्ति सिंह, अपने बीवी बच्चों के साथ खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे और वहां पर 4 साल का बेटा और 2 से 2.5 साल की एक बेटी थे। लेकिन आप समझ सकते हो जलंधर हाईवे के ऊपर दसुआ होशियारपुर के पास बस्सी कैंट है, वहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी स्विफ्ट डिजायर है, सामने कुत्ता आता है, उसको बचाने के लिए जाते हैं तो गाड़ी डिवाइडर में टकरा जाती है, आगे से बाइक आती तो गाड़ी नीचे जाकर किसी पेड़ में टकराती, गाड़ी 2 फाड़ हो जाती और वहीं पर ऑन द स्पॉट उनकी वाइफ और उनका बेटा डेड हो जाता है। और जो चला रहे थे जो सेना के अधिकारी और बेटी यानी घायल अवस्था में उन्हें एडमिट करा गया। देखिए दोस्तों कितना दुखद हादसा हुआ एक सैनिक परिवार के साथ। भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और जो घायल हुए हैं सर और उनका बेटी स्वस्थ हो जाए। लेकिन उन्होंने बेटा और पत्नी को खो दिया, यानी पूरा का पूरा परिवार उनका उजड़ गया। दोस्तों ये दुख की बात। अब आगे मैं बात करूंगा, ये वीडियो देखिए, एक जज साहब हैं रंगरलियां मना रहे हैं और वहां पर घर से बैठे कुछ लाइव उनका कोई सुनवाई कर रहे थे, लेकिन वहां पर अपनी मौज मस्ती में भी। आप इनकी गंभीरता को देखिए, काम की गंभीरता को। और इसी गंभीरता के नतीजे ये होते हैं कि कोई तो जूता उछालता है, कोई उनके जो वकील हैं वो समझा रहे हैं आप ज्यादा पढ़ के आए होगे, हमें 40 साल हो गए वकालत करते करते।
Put it in the chairman, sir. This is the way your advocate will argue the case. Your Lordship telling me Yes. I can argue in my own way, not in your way in which you say. We can't say the court is doing injustice. Please mind that. Did I say? You have Did I said say? it. These are the video recording is there. Yes. Video recording is there. Please see. Ah. I only prayed. Video recording is I there. only prayed before your Lordship. Is only to not let it be long. If the court is Don't try to humiliate any advocate. It's I'm no telling you. question of humiliation. It's a question of humiliation to a judge. Sir, please don't try to humiliate any person. The country is burning. The country is burning with the judiciary. These are my words. This is the way. Yes, let us don't try to humiliate any advocate. आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए. हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं. But you have to argue in a proper I way. will argue in my own way. Don't cross the limit. Please don't cross the limit. हम लोग भी सर I have already practiced for the last 40 years. ठीक है। और इस तरीके से तू मैं भी आजकल अदालतों के अंदर भी चलने लगी। आप समझ सकते हो, ये सामाजिक ताना बाना है और ये इसी तरीके से होगा। साथ ही मैं एक भ्रष्टाचारी को दिखाना चाहता हूं जिसका नाम है भुल्लड़। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर हैं और इनके घर पे जब छापा मारा गया तो धनतेरस मत दिख रही है। 500 नोटों के भरे बैग हैं और उनके यहाँ कूद 1.5-2 किलो सोना चांदी मर्सिडीज और ऑडी गाड़ियां और फ्लैट सब कुछ रखा हुआ है। आप देखिए डीआईजी है, पेट नहीं भर रहा है, पेट नहीं भर रहा। ये कैसे देशभक्त हो सकता है? इससे किस तरीके से आप न्याय की उम्मीद कर सकते हो? किस तरीके से कह सकते हो ये देशभक्त हो सकता है? किस तरीके से इसने वहां पंजाब के लोगों का खून चूसा होगा? ये बिल्कुल बात सही है, गुस्सा तो आएगा ही। क्यों कि ऐसे ही पुलिस वालों का शिकार हुआ है एक एएसआई संदीप लाडर। बिल्कुल दोस्तों, मैं बात करूंगा और ये गाना भी इसका एक दिखाना। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। यहां पर गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, न्याय अदालत के चक्कर काटते काटते थक जाता है। अन्यायी, अत्याचार, चोर और ताकतवर आदमी को न्याय मिल जाता है और जो बेचारा होता है, लाचार होता है, वो इस तरह अपनी जान दे देता है इनके बीच में। और उनका बेटा किस तरह कहता है, हम अपने पिता के सपने पूरा करूंगा। आखिरी दर्शन के लिए लोग उसके अपने उस बेटे को जा रहे हैं। लोगों की आंखें नम है, मेरी भी आंखें नम हुई इस वीडियो को देख करके। दोस्तों, मेरे को उनसे प्राउड है और वे उन्हें जो सपने देखे वो मैं पूरे करूंगा। बिल्कुल बहुत दुख होता है। लगातार मैं इस खबर को कह रहा हूं कि आखिर क्या ईमानदारी सच्चाई का कुछ रहा नहीं, कि बिल्कुल ही बदल गया है सब कुछ। हाँ जी दोस्तों, साथ ही मैं बात करूंगा मैथिली ठाकुर की। बिल्कुल ये, क्योंकि यही इसी का एक हिस्सा है। पुलिस हो, राजनीति हो और प्रशासन हो, और ये सब एक इकट्ठा ताना बाना है। शायद इसको समझने में लोग भूल कर रहे हैं, लेकिन एक ही ताना बाना अब समझ में आ गया है। अब मैं कह रहा हूं मैथिली ठाकुरों को जैसे ही टिकट मिलता है वहां पर जाती हैं, और जाती हैं तो उनका विरोध होता है। विरोध होना स्वाभाविक है कि कोई बंदा बहुत दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता होगा, उसके पास उसकी उतनी बड़ी आइडेंटिटी नहीं होगी, लेकिन ये अभी बच्ची हैं, 24-25 साल की हैं। देखा कि पब्लिसिटी है, इनको लोग टीवी मीडिया पे देखते हैं, रील वील बनाती हैं, अब इन्हें टिकट दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो राजनेता इस तरीके से बढ़ावा देते हैं। क्या किसी सैनिक को टिकट दिया? पुलिस वालों को टिकट मिल जाएगा दोस्तों, आप याद रखना। आईएएस को टिकट मिल जाएगा, लेकिन सेना के अधिकारी को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सच बोलेगा, सच सुनेगा और बिल्कुल तरीके से कहेगा। क्योंकि सेना को सिखाई जाता है, सेना तो सिर्फ बलिदान यानी त्याग और उसके लिए पैदा हुए हैं, बाकी मौज ये लूटेंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो ये थी आज की खबरें। बनी रही हमारे साथ, धन्यवाद।